हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आप देख रहे हैं भाई एस के गुरुकुल यूट्यूब चैनल को। दोस्तों आज की वीडियो में चलिए समझते हैं यूनिट नंबर 10 को, जिसका नाम भाई ई वाणिज्य। दोस्तों आपका जो यूनिट नंबर 10 है ये वाला भाई आपकी इस वाली बुक से, जिसका नाम है BPHE 173। दोस्तों हमारी बुक का नाम है ई प्रशासन, ठीक है, यानी ई शासन की। ठीक है दोस्तों, जो ये कंटेंट है भाई आपका इग्नू का कंटेंट है। और चलिए दोस्तों अभी करते हैं वीडियो को स्टार्ट और समझते हैं भाई आज की वीडियो का पहला टॉपिक क्या है। तो आज की वीडियो हम जानने वाले हैं कि हम जानेंगे ई वाणिज्य यानी जो ई कॉमर्स होता है वो क्या होता है, और ई कॉमर्स जो होता है वो रन कैसे होता है, यानी चलता कैसे है। ये सारी की सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए समझते हैं पहला टॉपिक। तो पहला टॉपिक ही हमारा यही है भाई, ई वाणिज्य। क्या है भाई? ई वाणिज्य। अब अपने जीवन में आपने कभी ना कभी क्या ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह तो किया होगा ऑनलाइन से, ठीक है। जैसे कि फ्लिपकार्ट से हो गया, आपने कुछ ना कुछ सामान मंगाया होगा, या फिर अमेजोन या मीशो से। लड़कियों का फेवरेट होता है भाई मीशो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सस्ता थोड़ा सामान मिल जाता है और थोड़ा कम कॉस्ट में मिलता है, ठीक है दोस्तों। और चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ डेफिनेशन के थ्रू, ताकि जो आपकी जो डेफिनेशन है काफ़ी मजबूत हो जाए और जो आपको नॉलेज है यानी वो भी मजबूत हो जाए। देखो भाई, अब यहाँ पर है इस जो ई वाणिज्य है। अभी ई वाणिज्य का मतलब इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री करना है। अब ये कैसा है? इलेक्ट्रॉनिक एक माध्यम होता है जहाँ पर हम वस्तुओं की जो खरीदारी है कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं और वस्तुओं को बेच भी सकते हैं, ठीक है। वस्तु क्या कर सकते हैं? बेच भी सकते हैं। जैसे कि मेरे पास क्या है, ये एक माइक पड़ा हुआ है। क्या है? एक माइक पड़ा हुआ है। इसको मैं क्या बेच भी सकता हूँ ऑनलाइन, ठीक है, या फिर मैं इसको खरीद भी सकता हूँ, जैसे कि मैंने भी इसको फ्लिपकार्ट से खरीदा था, ठीक है दोस्तों। और ये क्या हो गया? ये तो हो गया प्रोसेस हमारा कि हमने कैसे हम काम कर सकते हैं और कैसे चीज़ों को मंगा सकते हैं, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया। और देखो क्या होता है ये वाणिज्य का मतलब, तो इसमें हम ऑनलाइन लेन देन करते हैं। क्या करते हैं? ऑनलाइन लेन देन भी करते हैं। यानी जो भी आपने सामान मंगाया, सामान की जो कॉस्ट थी उसका आपने भुगतान पहले ही कर दिया, यानी आपने उसकी पेमेंट पहले ही कर दी, ठीक है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर आप कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमने कुछ मंगाया, ठीक है, हमने कुछ मंगाया और उसके बाद में तो क्या हुआ कि अगर हमारे पास ऑनलाइन अगर पैसे नहीं है तो हम क्या ऑफलाइन भी उनको दे सकते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ ही ऐसे केसेस में होता है। वैसे मोस्टली तो अब ऑनलाइन ही पेमेंट पहले ले लेते हैं, उसके बाद में आपको प्रोडक्ट रिसीव होता है। ये आप छोटी छोटी बातें जानते भी हो। तो यहाँ पर इसमें ऑनलाइन लेन देन हो जाता है। और इसके अंदर डिजिटल पेमेंट, जो कि मैंने अभी आपको बताया, डिजिटल पेमेंट एक ऐसी पेमेंट है जो कि आपके मोबाइल से हो जाती है, ठीक है, फ़ोन से हो जाती है। आप लैपटॉप से, PC से भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड लगा करके, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में तो ये इंटरनेट आधारित व्यापार शामिल होता है। अब आप बताइए कि हमारा पूरा मसाला बन के तैयार हो गया और उसके बाद में हमने उसमें नमक नहीं डाला, यानी सब्जी हमारी पूरी बन गई, उसमें नमक नहीं डाला, तो उसमें दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि नमक डालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर नमक का काम कौन कर रहा है भाई? हमारा नाम काम कर रहा है इंटरनेट। क्या काम कर रहा है? इंटरनेट। बिना इंटरनेट के कुछ भी काम संभव नहीं है, ठीक है। बिना नेट के कुछ भी काम संभव नहीं है। अब आपको पता है कि जब आपके फ़ोन से, ठीक है, जब आपके फ़ोन में जब नेट खत्म होता है, ठीक है, जब रिचार्ज खत्म होता है, तो जो आपका जो टाइम है एकदम बेस्ट आपको लगने लगता है कि पता नहीं कि हमारा जीवन कहाँ से कहाँ जा रहा है, हम क्या काम कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और देखो क्या होता है, तो ये क्या इंटरनेट आधारित है, ठीक है। सारी पूरी टेक्निक्स होती है यहाँ पर। इंटरनेट के बिना कुछ भी चीज़ संभव नहीं है, ठीक है। तो पहले क्या है, इंटरनेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद एक प्लेटफॉर्म का होना ज़रूरी है, जैसे कि अमेजोन हो गया, अमेजोन हो गया, या फिर फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, या फिर कोई अन्य ऐप जहाँ पर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सको और चीज़ों का व्यापार यानी खरीद भी सकते हो उनको, और उसके बाद उनको बेच भी सकते हो, ठीक है। लेन देन भी कैसा ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है, आपके पास ये, ठीक है, साधन होते हैं। अब जैसे कि कुछ उदाहरण भी मैंने लिखे हैं, जैसे कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट, मीशो, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने अभी आपको बता भी दी है। चलिए दोस्तों अब समझाता हूँ मैं आपको अगला टॉपिक, जो कि है ई वाणिज्य के उपसाधन, ठीक है। ई वाणिज्य के उपसाधन क्या होते हैं, यानी जो ई वाणिज्य है, ई वाणिज्य रन कैसे होता है। यानी ई कॉमर्स जो है, ई कॉमर्स जो बिजनेस होता है उसको चलाने के लिए, उसको संचालन के लिए क्या क्या चीज़ें ऐसी होती है जो कि हमारे लिए बेहद ज़्यादा जरूरी होती है। तो देखो, तो सबसे पहले अभी हमने बात करी इंटरनेट की, तो हमारे लिए क्या है कि इंटरनेट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब बिना इंटरनेट के कुछ भी ना भाई, ठीक है। जब तक इंटरनेट हमारे पास नहीं होगा तब तक हम काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे, तो नहीं काम कर पाएंगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। ना तो हम चीज़ों को देख सकते हैं, ना ही उनको खरीद सकते हैं, क्योंकि सारा का सारा प्रोसेस कौन सा है, ऑनलाइन मोड पे है, ठीक है। तो ऑनलाइन के लिए हमें इंटरनेट चाहिए, और उसके अंदर वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो भी ई कॉमर्स जो बिजनेस होते हैं, या फिर ई कॉमर्स के यानी जो ई कॉमर्स होता है, यानी जो ई वाणिज्य होता है, यानी जहाँ पर हम वस्तुओं का लेन
लेन देन ऑनलाइन गतिविधियों के माध्यम से करते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास क्या पर्टिकुलर या तो एक साइट होनी चाहिए, एक वेबसाइट होनी चाहिए, या फिर मोबाइल ऐप होना चाहिए। कैसा मोबाइल ऐप होना चाहिए, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर मीशो। ठीक है दोस्तों, और देखो यहाँ पर और क्या है, डिजिटल पेमेंट का भी हमारे पास क्या साधन होना चाहिए। अब जैसे कि आपके पास क्या कैश नहीं है, आपके पास क्या है कैश नहीं है, आपके पास पैसे कैसे ऑनलाइन मोड पे पड़े हुए हैं, तो आप आसानी से अपने फ़ोन से इस तरह से फ़ोन निकाल करके आसानी से आराम से पेमेंट कर दोगे। ठीक है, आसानी से क्या कर दोगे, पेमेंट कर दोगे तो उसके बाद बात खत्म हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और देखो और क्या इसमें ज़रूरत होता है, तो हमारी पेमेंट हो गई। ठीक है, हमने सामान के लिए हमने सामान देखा कहाँ पर, इंटरनेट की सहायता से किसी वेबसाइट पर सामान देगा। ठीक है, और उसके बाद उसका सामान पसंद आ गया तो उसको हमने ले लिया, तो उसकी जो पेमेंट हमें देनी पड़ेगी, यानी जो उसका भुगतान करना पड़ेगा, हमने डिजिटल कर दिया। और इसके बाद लॉजिस्टिक एंड डिलीवरी। अब देखो लॉजिस्टिक का मतलब होता है जहाँ पर आपको ऑर्डर, जैसे कि आपका कोई ई बिजनेस है, ठीक है, यानी जहाँ पर आप ई कॉमर्स में हो, ठीक है, और उसके बाद ई वाणिज्य हो, जैसे कि मेरा एक फ्रेंड है जो कि इस तरह का काम करता है, ठीक है, जो कि लॉजिस्टिक और डिलीवरी का काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो वो क्या काम करते हैं कि उनके पास ऑर्डर आते हैं बेहद सारे। ठीक है, बहुत सारे ऑर्डर आते हैं, तो उसके बाद उनको पूरा एकदम लॉजिस्टिक बनाना पड़ता है, और उसके बाद पूरा तैयार करना पड़ता है, पूरा स्लिप बनानी वगैरह सारी चीज़ें पड़ती है, तब जाकर के वो उनको डिलीवरी करवाता है। तो यानी यहाँ पर आपके पास ये सारे संसाधन भी होने चाहिए अगर आप ई वाणिज्य यानी ई कॉमर्स के बारे में सोच रहे हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो और क्या होता है, डाटाबेस सर्विस। जैसा आपके पास नॉलेज होगा, ठीक है, जैसे आपको डाटा मिलेगा, ठीक है, जो भी आपके ग्राहक होंगे, जो भी आपके कस्टमर होंगे, ठीक है, जैसा वो आपको भेजेंगे कि सर हमें ये वाला प्रोडक्ट चाहिए या फिर हमें ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, तो आप उस हिसाब से उनको प्रोडक्ट सेल करोगे। तो यानी इनके पास क्या डाटा पूरा होता है। डाटा जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद उनको पता चल जाएगा, ठीक है, सेलर को पता चल जाएगा कि हाँ किस व्यक्ति के पास कौन सा प्रोडक्ट हमें भेजना है। ठीक है दोस्तों, और देखिए क्या होता है कि यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी, क्या साइबर सिक्योरिटी, जब हम चीज़ों को ऑनलाइन खरीदते हैं, ऑनलाइन मंगाते हैं या फिर ऑनलाइन बेचते हैं, तो हमारे साथ यहाँ पर हैकिंग भी हो सकती है। ठीक है, फ्रॉड भी हो सकता है, साइबर बुली भी हो सकती है। तो ऐसी चीज़ों को बचने के लिए ऑनलाइन एक संस्था काम करती है, जो इसका नाम है भाई साइबर सिक्योरिटी, जो कि हमारी भाई भारत सरकार चलाती है। ठीक है, कब चलाती है, क्योंकि नागरिकों का जो ऑनलाइन डाटा पड़ा हुआ है उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, यानी उसके बचाव के लिए, प्राइवेसी के लिए। ठीक है, ये आपको पता ही है। और चलिए इसे देखो भाई, जो इंटरनेट है, ठीक है, इंट्रानेट वाणिज्य, ठीक है, इंटरनेट वाणिज्य। अब ये क्या है भला आ गई इंटरनेट वाणिज्य, चलिए ये भी समझते हैं। तो इंटरनेट, ठीक है, यानी इंटरनेट वाणिज्य एक कंपनी के भीतर होने वाला डिजिटल व्यापार और आईसीटी सिस्टम है। क्या है, आईसीटी एक सिस्टम है जो कि किसी कंपनी के अंदर ही काम होता है। जैसे कि कंपनी, यहाँ पर हमारी एक कंपनी है ए, ठीक है, और उसके बाद में अभी ये कैसा, इसमें बहुत सारी क्या मकान वगैरह बने हुए हैं, यानी मान लेते हैं कमरे बने हुए हैं, क्या बने हुए हैं, कमरे बने हुए हैं। ठीक है, एक कमरा हो गया और ये दूसरा कमरा हो गया, क्या हो गया, ये दूसरा कमरा हो गया। तो अब यहीं पर क्या आंतरिक लेन देन हो रहा है। अब जैसे कि इनके पास ऑर्डर आ रहा है, ठीक है, और ये इसके बाद में यहाँ पर ये पूरा मटेरियल तैयार हो रहा है, किसके नाम से क्या पर्चा वगैरह बनाना है, तो यहाँ पर वस्तुएं आसान हो जाती है। तो ये इसको हम कहते हैं ई इंट्रा, क्या कहते हैं, इंट्रा। ठीक है, इंटरनेट वाणिज्य एक ऐसी कंपनी होती है जहां पर जो भी काम होता है कैसा भीतरी होता है, और डिजिटल व्यापार और आईसीटी के सिस्टम के द्वारा होता है। यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वहाँ पर क्या है, बेहद ज़्यादा इन्वॉल्व है। और देखो जो सेफ भी है और उसके अंदर फास्ट भी है, और सीमित उपयोग के लिए बनाया जाता है। किस लिए बनाया जाता है, सीमित उपयोग के लिए बनाया जाता है। अब आप बताइए, ठीक है, जो कंपनी हमारी ए नाम की जो कंपनी है, ठीक है, इसके अंदर जो इतने से 2 कमरे बने हुए हैं, ठीक है, अब इसमें किसी के पास ऑर्डर आया, ठीक है, तो उसके बाद इसके बाद नोटिफिकेशन किया, इन्होंने इसको बोल दिया कि इसके नाम से पूरा ऑर्डर तैयार कर दो और उसके बाद प्लेस करने के लिए दूसरे के पास भेज दो। तो ये क्या आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसके उपयोग कैसे है, सीमित भी है, और इसके बाद काम कैसा होता है, तेजी से हो जाता है, फास्ट हो जाता है। आई होप कि आप लोग समझ भी गए होंगे। तो देखिए अब चलिए समझते हैं भाई इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है। तो भाई इंट्रानेट वाणिज्य, ठीक है, इंटरनेट वाणिज्य की मुख्य विशेषता क्या है, तो इसकी जो पहुंच होती है कैसी होती है, लिमिटेड होती है। कैसी, सीमित पहुंच होती है। कैसे होती है, सीमित पहुंच होती है। और आंतरिक लेन देन ही तक ये क्या है, सीमित भी होता है, यानी जो भी लेन देन होगा आंतरिक ही होगा, यानी इस कंपनी से इस कंपनी, इस कंपनी से इस कंपनी, ठीक है, बाहर कहीं नहीं जा रहा है। और इसके बाद उच्च सुरक्षा, यानी जो भी प्रोटेक्शन रहती है, यानी वो भी कैसे रहती है, हाई लेवल की रहती है, यानी। और उसके बाद तेज संचार, यानी जो कम्युनिकेशन जो है कैसा है, तेज है, फास्ट है। ठीक है, और चलिए समझते हैं भाई एक्स्ट्रा इंट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा नेट वाणिज्य। अब देखो भाई एक्स्ट्रा नेट वाणिज्य, अब ये क्या है, तो एक्स्ट्रा नेट वाणिज्य है, ठीक है, इंट्रानेट वाणिज्य क्या है, जस्ट अपोजिट है। क्या है, जस्ट अपोजिट है। तो देखो एक्स्ट्रा नेट वाणिज्य कंपनियों को अपने बाहरी व्यापारिक साझेदारी के साथ साथ सुरक्षित रूप से जुड़ने और काम करने में मदद करता है।
ठीक है, जिसमें जैसे व्यापार अधिक और तेज प्रभावी बनता है। अब जो एक्स्ट्रानेट होता है तो ये क्या करता है कि बड़ी बड़ी कंपनियों को आपस में जोड़ता है, यानी ये कंपनी ए, ये कंपनी बी, दोनों को आपस में क्या कर रहा है, कनेक्ट करने का काम कर रहा है। यानी कंपनी ए को अगर वस्तु अगर चाहिए तो ये कंपनी बी वाले इधर भेज देंगे, और अगर इनको अगर वस्तु चाहिए तो ये बंदे इधर भेज देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है एक्स्ट्रानेट। यहाँ पर जो कनेक्शन होते हैं वो काफ़ी अच्छे हो जाते हैं दो कंपनियों के बीच में, ठीक है, दो व्यक्तियों के बीच में। ठीक है, क्योंकि जो बिजनेस होता है वो एक तो या तो वो सबका हो सकता है, या फिर वो पर्टिकुलर एक व्यक्ति का भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब समझते हैं इसका अगला टॉपिक, जो कि है भाई ई वाणिज्य के लाभ। क्या है ई वाणिज्य के लाभ? ई वाणिज्य के लाभ क्या है, यानी जो ई कॉमर्स जो बिजनेस है इसके हमारे जीवन में फायदे क्या है, क्या है इसके हमारे जीवन में फायदे क्या है। तो आपको अगर पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, नहीं पता है तो उसके लिए मैं तो आपको बता रहा हूँ। तो देखो ई वाणिज्य के लाभ, तो ई वाणिज्य के लाभ क्या है कि यहाँ पर समय और स्थान की समस्या हल हो जाती है। क्या हो जाती है? अब जो अगर आपने मान लेते हैं कि दो दोस्त है, क्या है, दो दोस्त है, एक का नाम है मोहन, एक का नाम है सोहन। ठीक है, दो दोस्त है, एक का नाम है मोहन, एक का नाम है सोहन। दोनों भाई का मन कर गया कि हमें ना बिजनेस करना है, वो भी कैसा, ऑनलाइन तरीके से बिजनेस करना है। तो उन्होंने क्या सोचा कि हम उनको बिजनेस करना है, प्रोडक्ट की रखने की समस्या होगी, तो उन्होंने क्या करा कि जगह जगह जाकर के अपने सेंटर खोल दिए। सेंटर खोलने के बाद में तो यहाँ पर समय भी उनका बच गया, और स्थान की जो समस्या पहले आती थी, ठीक है, अगर जैसे कि अगर आपको फैक्ट्री लगानी है तो वहाँ पर आपको पर्टिकुलर स्थान चाहिए, कारीगरों की आवश्यकता चाहिए। तो अब जैसे ही आपका ई कॉमर्स आया तो उसके बाद ICT वहाँ पर इंस्टॉल हुआ, तो सारी चीज़ें आसान हो गई। वैसे अभी भी जगह की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट आपका तैयार हो गया बन के, उसको लॉजिस्टिक में एकदम पूरा रखा है, तो जब तक डिलीवरी वाले भैया नहीं आएंगे, ठीक है, तब तक वो जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो उसको रखने के लिए भी थोड़ी बहुत अभी भी समस्या देखने को मिलती है। बाकी हम बात करें लागत में कमी। अब ये है कि लागत में कमी, पहले क्या है कि पहले आपको पूरा प्रोडक्ट तैयार करना पड़ता था, ठीक है, तो उसके बाद में उसको दिक्कत होती थी, ठीक है, सेल करने में, ठीक है, क्योंकि उसके रिटर्न भी आ जाता है, कभी कभार क्या रिटर्न भी आ जाता है, तो उसके बचने के लिए। और बाकी लागत में कमी आ जाती है, वैश्विक पहुंच हो जाती है। जैसे कि मान लेते हैं कोई कंपनी ए है और उसके बाद में जो इसकी पहुंच है कैसी ग्लोबली हो गई, कैसी सब में हो गई है, कैसी पूरे पे पहुंच हो गई इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर जो कनेक्शन बनते हैं कंपनियों के ग्लोबल लेवल पर बन जाते हैं। ऐसी को मुझे कोई कंपनी बताना जो कि वर्ल्ड वाइड चीज़ों को सेल करती है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड चीज़ों को सेल करती है। बाकी हम बात करें यहाँ पर देखो तेज और सुविधाजनक सेवा होती है। जैसे कि अगर आपने अभी कुछ भी अगर ऑर्डर किया तो आपका जो ऑर्डर है आपके पास प्लेस हो जाता है कब, 2 से 3 दिन में आपको ऑर्डर आपका रिसीव हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सुविधा कैसी है, तेज है और उसके बाद फास्ट भी है। और बात करें यहाँ पर बेहतर ग्राहक सेवा यानी कस्टमर सपोर्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। अगर आपका प्रोडक्ट अगर आपका कहीं अगर मिस अगर हो जाता है तो उसकी आप कंप्लेंट कर सकते हो। ठीक है, अगर प्रोडक्ट अगर डैमेज है तो उसको आप रिटर्न कर सकते हो, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है, जानना भी समझना भी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो हमारे पास क्या बेहद ज़्यादा ऑप्शन खुल के आते हैं। जैसे कि हमने सर्च किया कि बेस्ट RGB लाइट अंडर 500, ठीक है, यानी RGB लाइट चाहिए हमें, ठीक है, जो कि 500 रुपये से नीचे होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा ऑप्शन आ जाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पर क्या वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है, हमें जिस भी प्रोडक्ट को पसंद करना होगा हम उसको पसंद कर लेंगे, आसानी से उसको खरीद लेंगे और उसके बाद में उसका यूज़ करेंगे। और बाकी हम बात करें जानकारी की उपलब्धता, जानकारी कैसी है, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन चीज़ें आसान होती है, अवेलेबल तुरंत हो जाती हैं। तो जानकारी कैसी है, अवेलेबल हो जाती है, व्यापार में वृद्धि। अब आप पहले बताइए कि पर्टिकुलर जैसे कि शर्मा जी की दुकान है, अब शर्मा जी की दुकान है, उनकी दुकान है समोसे की, अब समोसे खाने सिर्फ उनकी गली मोहल्ले के लोग आ रहे हैं, ठीक है, गली मोहल्ले के लोग आ रहे हैं। जो बंदा, ठीक है, जो बंदा उनके घर से 20 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, ठीक है, जो बंदा उनके घर से दूर 20 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, वहाँ पर तो उनका समोसा पहुँच नहीं पाएगा, ठीक है, या फिर 10 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है तो वहाँ पर उनका समोसा नहीं पहुँच पाएगा। तो इसलिए क्या है कि जो ICT है, ठीक है, ICT का यूज़ करके और उसके बाद में ये अमेजोन फ्लिपकार्ट का यूज़ करके, ठीक है, और उसके बाद ब्लिंकिट, ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जो कि व्यापार को बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, व्यापार को बढ़ा देते हैं। अब जैसे कि कोई एक दुकान थी जो कि सीमित थी, अब उसने क्या भाई सारी चीज़ें ऑनलाइन भी शिफ्ट कर दी, ठीक है, अपना पूरा सामान ऑनलाइन भी कर दिया। तो उसके बाद जिन व्यक्ति को जो सामान चाहिए होगा तुरंत एक क्लिक में करके सामान पूरा अपने यहाँ मंगा लेगा। तो उसके बाद उसको अभी आसानी हो जाएगी, बेचने में भी उसका भी व्यापार कैसा पहले से 10 गुना ऊपर बढ़ जाएगा और उसकी भी बिक्री बढ़ जाएगी। और जिसको सामान चाहिए होगा पहले उसको समय खराब करके आना पड़ता था शॉप पर, अब उसका जो दुकान से अब क्या दुकान से ही चला जाएगा उसके यहाँ, ठीक है, सामान।
ठीक है, जिस व्यक्ति को चाहिए होगा। अब यहाँ पर क्या रोजगार भी उत्पन्न हुआ। ठीक है दोस्तों, अब बाकी हम बात करते हैं कि ई वाणिज्य है यानी जो ई कॉमर्स है इसकी लिमिटेशन क्या है। ठीक है, जो ई वाणिज्य है यानी जो ई कॉमर्स है इसकी लिमिटेशन क्या है। तो इसकी लिमिटेशन है कि यहाँ पर सुरक्षा और गोपनीयता की समस्या देखने को मिलती है। यानी अभी भी इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं है, इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं अभी चीज़ें हैं। ठीक है, और उसके अंदर गोपनीयता यानी जो प्राइवेसी की जो समस्या है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, प्राइवेसी ज़्यादा अच्छी नहीं है। इंटरनेट पर निर्भरता पूरी तरह से है। अगर आपके फ़ोन में रिचार्ज अगर ख़त्म हो जाता है या फिर डाटा अगर पैक ख़त्म हो जाता है तो आप रत्ती भर भी एक भी प्रोडक्ट नहीं देख सकते हो, इवन उसका ऑर्डर तक नहीं रिसीव कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इंटरनेट की बहुत ज़्यादा निर्भरता है और इसके अंदर व्यक्तिगत संपर्क की कमी है। अब जैसे कि कोई कंपनी है जो कि है कानपुर में बैठी हुई है, कोई कंपनी है कानपुर में बैठी हुई है और वहीं से अपना प्रोडक्ट वगैरह सेल करती है। अब जैसे कि मुझे चाहिए अभी प्रोडक्ट यहाँ पर दिल्ली में, ठीक है, तो वो वहाँ से आ तो जाएगा, वहाँ से क्या प्रोडक्ट आ तो जाएगा, लेकिन ये नहीं पता कि सही आएगा बेकार आएगा, रास्ते में टूट गया, बेकार हो गया, क्या हुआ उसके साथ, गीला हो गया, कैसा हुआ, नो उसके लिए कोई वो नहीं है। ठीक है, हम पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को कॉल करके बोल भी नहीं सकते कि हाँ हमारा प्रोडक्ट बेकार आया है, हमें गलत रिसीव हुआ है। लेकिन हाँ कि आप जिस ऐप से ऑनलाइन करोगे, ठीक है, जिस ऐप से आप ऑर्डर करोगे तो वहाँ पर आपको क्या कस्टमर केयर सपोर्ट वगैरह मिल जाता है, तो वहाँ से अपनी कंप्लेंट आप दर्ज करवाओगे तब जाकर के जो जिसने ये आपको प्रोडक्ट डिलीवर करवाया है, ठीक है, जिसने जो भी कंपनी आपकी जो भी कंपनी आपके प्रोडक्ट को बनाई है, ठीक है, वो क्या उसको कंप्लेंट कर देगी, हाँ फलाने साहब ने ऑर्डर किया था और उसके बाद उनका जो प्रोडक्ट है मिसिंग है या फिर कैसा है, टूटा हुआ आया, ठीक है, डैमेज आया है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। बाकी हम बात करें उत्पाद को छूकर नहीं देख सकते। ठीक है, उत्पाद को हम क्या यानी जो भी प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है उसको हम पहले कभी छू के नहीं देखे हैं कि कैसा आएगा, अच्छा आएगा, बेकार आएगा, पता नहीं। ठीक है, कैसा आएगा हमें नहीं पता और ना ही हम देखकर उसको खरीद सकते हैं, बस देख सकते हैं बस ऑनलाइन में। ठीक है, बस देख सकते हैं बस कैसे ऑनलाइन तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको पता ही है। बाकी डिलीवरी में भी कभी कभार क्या हो जाती है, देरी हो जाती है। जैसे आपको अभी जैसे कि किसी प्रोडक्ट की डिलीवरी कैसे 5 मई की है, क्या है 5 मई की है और उसके और उसके बाद में वो आता है भाई 10 मई को, तो और उसके बाद 5 मई को उसकी ज़रूरत भी है, लेकिन तो यहाँ पर क्या दिक्कत हो जाती है। ठीक है, और कभी कभार ऐसी कुछ हो जाता है, तकनीकी समस्या यानी टेक्निकल इशू हो जाते हैं, तो जिस वजह से जो हमारे ऑर्डर है, ठीक है, जो हमारी जो ये ऐप वगैरह है आईसीटी है, तो कभी कभी ये नीचे भी आ जाती है तकनीकी समस्याओं के कारण। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्रणाली क्या होती है, यानी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस सिस्टम क्या है, इसके बारे में अभी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो, तो इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्रणाली क्या है, तो यह एक ऐसा सिस्टम है, क्या है, यह एक ऐसा सिस्टम है जो कि ऑनलाइन व्यापार, ठीक है, ऑनलाइन व्यापार को क्या करता है, संभव बनाता है, सुचारू बनाता है और उसके बाद में जिसमें तकनीकी भुगतान और डिलीवरी सभी शामिल होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार ऐसी प्रणाली है जहाँ पर हमारा ऑनलाइन सारा काम होता है। ठीक है, जैसे कि इसमें हमारा एक ऐसा सिस्टम है जो कि ऑनलाइन व्यापार को सक्षम बनाता है, जहाँ पर एक क्रेता होता है, एक विक्रेता होता है, सामान को आराम से खरीद सकता है, आराम से अपने बेच भी सकता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या होता है कि इसको सुचारू बनाता भी है और उसके बाद तकनीक का यूज़ करके भुगतान भी कर देता है। यानी प्रोडक्ट आप ले रहे हो उसका आप पहले पेमेंट भी कर सकते हो या फिर आपके हाथ जब प्रोडक्ट आ जाए तो उसका आप तब उस बाद में क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, डिलीवरी सारी की सारी चीज़ें इसमें शामिल है। आगे हम बात करते हैं भाई इलेक्ट्रॉनिक बाजार। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। अब ये कैसा है, तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट अब कैसी मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक होगी तो वह डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बाजार वह डिजिटल प्लेटफॉर्म है या फिर ऑनलाइन स्थान है जो कि, ठीक है, जो कि जहां खरीदार और विक्रेता इंटरनेट के माध्यम से वस्तु और सेवाओं को लेन देन करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बाजार ऐसा बाजार है जैसे कि जो हमारा फ्लिपकार्ट पे जो बाजार लगता है, फ्लिपकार्ट भी कैसा एक बाजार है जो कि कैसा ऑनलाइन बाजार है। कैसा है भाई, ऑनलाइन बाजार है। या फिर अमेजोन की हम बात करें, मीशो की बात करें, कैसे ये बाजार है, ऑनलाइन बाजार है। यहाँ पर सामान तो अवेलेबल है, कैसा ऑनलाइन है। जो भी आपका काम होगा सारा का सारा ऑनलाइन तरीके से होगा। आपको पेमेंट ऑनलाइन करनी है, आपको प्रोडक्ट ऑनलाइन देखना है, ठीक है, और उसके बाद जो भी आपको पसंद आता है उसको आप ऑनलाइन कर सकते हो। ठीक है, और घर बैठे उसको मंगा सकते हो, ये आपका फ़ायदा है। ठीक है, तो बाकी हम बात करें जैसे कि इसमें उदाहरण भी मैंने लिखे हैं, जैसे कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं इसके अगले टॉपिक की। आई होप कि मैंने अब तक आपको जितना भी समझाया है वो पूरा का पूरा भाई समझ में जरूर आ गया होगा। ठीक है, तो बाकी हम बात करते हैं कि भाई ई बाजार की विशेषताएं क्या होती है। ठीक है, ई बाजार जो है, ई बाजार की विशेषताएं क्या होती है दोस्तों, चलिए अभी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ई बाजार, ठीक है, ई बाजार की विशेषता ये है कि एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, कैसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यानी जो भी चीज़ें हैं कैसी है, ऑनलाइन अवेलेबल है। ठीक है, ऑनलाइन अवेलेबल, चाहे आप वो
हरी धनिया से लेकर के, चाहे स्मार्टफोन हो, टीवी हो, पंखा हो, कूलर हो, बाइक हो, यानी A to Z सारी चीज़ें कैसे हैं आज के समय में ऑनलाइन आपको मिल जाएंगी। ठीक है, लाइट, पंखा, कूलर वगैरह सारी की सारी चीज़ें। और इसके बाद यहाँ पर मल्टीपल सेलर्स होते हैं, मल्टीपल बायर्स होते हैं। यानी अब यहाँ पर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में क्या, खरीदने वाले भी लाखों हैं और बेचने वाले भी लाखों हैं। ठीक है दोस्तों, खरीदने वाले भी लाखों हैं और बेचने वाले भी क्या है, लाखों हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर देखो अवेलेबिलिटी भी, यानी जो उसकी उपलब्धता है। ठीक है, ऑनलाइन जो बाजार है, ऑनलाइन जो बाजार है वो कैसा, 24 घंटे 7 दिन, ठीक है, कैसा है, अवेलेबल है। कैसा है, हमेशा अवेलेबल है। और इसके अंदर प्राइस कंपैरिजन भी आप यहाँ पर कर सकते हो कि किस प्लेटफॉर्म पे किस हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है, किसके यहाँ की गुणवत्ता ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप कंपैरिजन भी कर सकते हो। और डिजिटल पेमेंट का एक इतना बड़ा आपके हाथ में क्या है, साधन है। ठीक है, कि जो भी आपको प्रोडक्ट पसंद आए उसकी आप पेमेंट अपने घर बैठे ही कर सकते हो, कहीं पर भी भटकने की कोनो आवश्यकता नहीं है। बाकी हम बात करें कि जो ई बाजार होते हैं, ई बाजार के भी कुछ प्रकार होते हैं। क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। पहला होता है भाई B2C। ठीक है, B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर। यानी क्या है, आपका कोई बिजनेस है, आपका क्या है, कोई बिजनेस है और उसके बाद आप क्या करते हो, बुक्स को सेल करते हो। क्या करते हो भाई, बुक्स को सेल करते हो। जैसे कि आपके हाथ में ये वाली बुक्स है और उसके बाद इसको क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो। अब जब इसको आप सेल करोगे तो यहाँ से आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये क्या है, आप तो हो गए बिजनेसमैन और जो बंदा इसको खरीदेगा, ठीक है, जो बंदा इसको खरीदेगा तो वो हो जाएगा आपका कस्टमर। तो ये जो इसका जो प्रकार हो गया ई बाजार का, यानी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का, तो पहला इसका प्रकार ये हो गया कि बिजनेस टू कस्टमर, यानी ये जो आपका बिजनेस है कस्टमर से जुड़ जाता है, कैसा, ऑफलाइन तरीके से। और बाकी बात करें जो बिजनेस टू बिजनेस, कैसा, बिजनेस टू बिजनेस भी चलता है। जैसे कि ये कवर आप बनाते हो, क्या बनाते हो, ये कवर आप बनाते हो। ठीक है दोस्तों, ये कवर आप बनाते हो और उसके बाद में जो आपका फ्रेंड है वो भी सेम यही कवर बनाते हैं। तो अब उनके क्या है, अब उनके यहाँ ये वाली खपत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, यानी उनके यहाँ ऑर्डर ज़्यादा आ गए कि हमें इस वाले फ़ोन के ऑर्डर, इस वाले फ़ोन के ऑर्डर ज़्यादा चाहिए। ठीक है, यानी इस वाले कवर के ऑर्डर ज़्यादा चाहिए। तो अब उनके पास तो इतने हैं नहीं जितने ऑर्डर आ गए, तो इन्होंने क्या करा कि इन्होंने अपने यहाँ से भेज दिए। तो ये हो गया बिजनेस टू बिजनेस, यानी ये भी बिजनेसमैन है और इधर भी बिजनेसमैन है, दोनों में उन्होंने आपस में तालमेल बैठाया और इसके अंदर लेन देन कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है बिजनेस टू बिजनेस। बाकी हम बात करें कस्टमर टू कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब ये भी क्या है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब जैसे कि मैंने कोई सामान मंगाया और उसके बाद में मैंने किसी और को दे दिया, तो ये हो गया कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं भाई इसके अगले टॉपिक की, जो कि हमारा भाई ICT एंड बैंकिंग उपयोग। अब देखो ICT की जो भूमिका है दिन पे दिन इतनी बढ़ गई है कि जो इसने अपना जो हाथ है, इसने जो अपने स्थान है, इतना इतना तेजी से इसने स्थानों को इतना घेरा है। ठीक है, पूरा एकदम पूरा गोल, एकदम राउंड फिगर एकदम पूरा बना दिया है कि जी ये क्या है, हर जगह देखने को मिलती है। क्या, ये हर जगह देखने को मिलती है। जैसे कि आज के समय में ICT के बिना बैंकिंग में पत्ता तलक नहीं झलकता है। क्या, पत्ता तलक नहीं झलकता है, क्योंकि वहाँ पर सर्वर नहीं आ रहे तो ICT जिम्मेदार है, इंटरनेट नहीं है तब भी ICT जिम्मेदार है, टेक्निकल इशू है तब भी ICT जिम्मेदार है। ठीक है, तो बैंक में A to Z जो भी काम होते हैं किसकी बदौलत होते हैं, ICT के बदौलत। अगर आपको प्रिंट निकलवाना है तब भी ICT है, अगर आपका जो भी पासबुक प्रिंटर है वो भी अगर काम नहीं कर रहा तब भी ICT का इशू है अगर ATM कार्ड अगर काम नहीं कर रहा है तब भी ICT का इशू है। तो देखो ICT और बैंकिंग दोनों का उपयोग क्या है, तो ये भी समझ लेते हैं। तो ये कैसा, ऑनलाइन बैंकिंग है। ठीक है, जब से ICT बैंक के साथ जुड़ा है, ठीक है, तब से हमारा जो अकाउंट है कैसा हो गया, ऑनलाइन हो गया है। कैसा हो गया, ऑनलाइन बैंकिंग हो गया। आप घर बैठे अपने देख सकते हो हमारे अकाउंट में कितने पैसे हैं, हमारा अकाउंट नंबर क्या है, IFSC कोड क्या है। पहले एक समय में बस ये क्या था कि 500 में ऐसे ताका झाकी चलती रहती थी कि हाँ ये IFSC कोड का है, ये वगैरह वगैरह चीज़ें कहाँ पर है, तो तब जा करके भाई थोड़ी दिक्कत होती थी। ठीक है, तो आज के समय में ऐसा नहीं है। बाकी आज के समय में आ गया है मोबाइल बैंकिंग भी आ गया है। आज के समय में दोस्तों आ गया है मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग में हम बात करें तो हमारे पास UPI है। UPI के थ्रू आप किसी को भी पेमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो भाई, पेमेंट भी कर सकते हो, जैसे कि फ़ोनपे से, गूगल पे से, ठीक है, या फिर पेटीएम वगैरह से, या फिर और कोई भी अन्य ऐप। बाकी हम बात करें ATM की, तो ATM भी आज के समय में क्या है, हमारे लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी हमारे तभी ज़्यादा सक्षम हुआ है जब हमारा कौन आया, ICT आया हमारे जीवन में। ठीक है, ICT यानी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आई, तब जाकर के ATM ने अपना रंग रूप दिखाना शुरू किया। ठीक है, बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि जो ATM की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है। ठीक है दोस्तों,
बाकी हम बात करें तो यूपीआई डिजिटल पेमेंट, ठीक है, जो आज के समय में पेमेंट हम करते हैं कैसे करते हैं, ऑनलाइन तरीके से करते हैं, यूपीआई के माध्यम से करते हैं। उसके बाद है कोर बैंकिंग सिस्टम, जो पूरा सिस्टम कैसा बन गया है, कोर बन गया है, यानी कैसा राउंड बन गया है, यानी यहाँ भी है यहाँ भी है। और उसके बाद जब से आईसीटी आपके बैंक के साथ जुड़ा है तब से आप अपने बैंक में जितने पैसे हैं उनको कभी भी चेक कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप जब मर्जी चाहे तब कर सकते हो, ठीक है। पैसे जब मर्जी आए तब ट्रांसफर कर सकते हो। और इसकी सुविधा इतनी ज़्यादा सस्ती हो चुकी है कि आप इसको कहीं भी और कभी भी यूज कर सकते हो, बशर्ते आपके फ़ोन में नेट होना चाहिए, ठीक है। और जो आपका अकाउंट है वो बेहतर होना चाहिए। बाकी हम बात करें भाई टॉपिक के लास्ट है, ठीक है, यानी इस वाली वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है, और इस वाली यूनिट का भी ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है दोस्तों, जो कि है भाई कोषागार प्रणाली का कंप्यूटरीकरण, ठीक है, कोषागार प्रणाली का कंप्यूटरीकरण। दोस्तों ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक हमारी सरकार शब्द से जुड़ा हुआ है। कैसा? सरकार से जुड़ा हुआ है। देखो, जो कोषागार प्रणाली का कंप्यूटरीकरण सरकार के वित्तीय कार्यों को तेज और पारदर्शी कुशल बनाता है। क्या बनाता है? कुशल बनाता है। यानी जो सरकार है, सरकार को जो भी काम चाहिए होता है कैसा? कंप्यूटरीकरण चाहिए। अब कंप्यूटरीकरण जब से वहाँ पर काम हो गया तो कैसी चीज़ें कैसी होंगी? पारदर्शी हो गई, अकाउंटेबिलिटी आ गई, यानी जवाबदेही आ गई। और उसके बाद में कार्य कैसा? वित्तीय जो कार्य है, यानी जो सरकार भी क्या करती है, पैसा इधर उधर करती है कि गरीबों के हाथ में इतना पैसे जाने चाहिए, ठीक है, जो दिव्यांगजन है उनके हाथ में इतने पैसे जाने चाहिए, ठीक है, और जो आरी पर्सन है इनके यहाँ इतने पैसे जाने चाहिए, बाकी पेंशन वगैरह कितने पैसे जाने चाहिए, सारी की सारी चीज़ें कौन? सरकार मैनेज करती है। तो यहाँ पर जो वित्तीय कार्य होते हैं, यानी जहाँ पर पैसे से लेन देन किया जाता है, ठीक है, तो इसी का हमने क्या कर दिया? कोषागार प्रणाली का कंप्यूटरीकरण कर दिया, ठीक है, जो कि क्या करता है? जो कि काम को तेजी से कर देता है और क्या करता है? पारदर्शी बनाता है, यानी ट्रांसपेरेंट बनाता है, और उसके बाद कुशल बनाता है। क्या बनाता है? कुशल यानी सक्षम बनाता है, ठीक है, यानी बिना किसी झिझक के बेहतर तरीके से काम होता है, ठीक है, जिसमें राजस्व आ जाता है आपका और खर्च का बेहतर नियंत्रण संभव होता है, ठीक है। राजस्व आपका जो भी राज भंडार में जितना पैसा है वो पूरा का पूरा इसी में आ जाता है, और इसके अंदर जो भी खर्च होता है एकदम पर्टिकुलर पूरा छप के चला जाता है कि हाँ इसके अकाउंट में इतने पैसे गए, इसके अकाउंट में इतने पैसे गए, इसके अकाउंट में इतने पैसे गए, ठीक है दोस्तों। और देखिए हम बात करें कि जो कोषागार प्रणाली है, ठीक है, जो कोषागार प्रणाली का कंप्यूटरीकरण हुआ तो इसके लाभ क्या है, ठीक है, इसके लाभ क्या है, क्या इसके लाभ क्या है? तो देखो भाई लाभ क्या है, तो कार्य में तेजी और दक्षता, कार्य में तेजी और दक्षता आई, यानी कार्य में पहले से तेजी हुई और इसके बाद दक्षता, ठीक है, यानी क्या कार्य कैसा हुआ? सक्षम हो गया बेहतर तरीके से। और उसके अंदर सटीक और पारदर्शी रिकॉर्ड हुए, ठीक है। पहले के समय में जो रिकॉर्ड होते थे यानी फिक्स नहीं रहते थे, लेकिन अब के समय में रिकॉर्ड कैसे है? पूरे एकदम सटीक क्लियर मिलते हैं, और उसके अंदर पारदर्शी रिकॉर्ड है, ठीक है। रिकॉर्ड कैसे है भाई? पारदर्शी है। और जो मानव की जो त्रुटियां होती थी, अब पहले तो होती थी लेकिन आज के समय में भी नहीं है, क्या है? ये भी नहीं है। और देखो बेहतर सुरक्षा और नियंत्रण, ठीक है, बेहतर सुरक्षा और नियंत्रण, अब पहले से इतनी अच्छी सुरक्षा भी हो चुकी है और कंट्रोलिंग भी सरकार के हाथ है। और बाकी हम बात करें वित्तीय प्रबंधन में सुधार, ठीक है, जो भी पैसे हैं, ठीक है, जो भी संसाधन है यानी जो भी मनी है, ठीक है, उसको किस प्रकार से मैनेज करना है, किस प्रकार से उसको चलाना है, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें है। तो भाई इसी के साथ जो आपका यूनिट नंबर 10 है, ठीक है, ई कॉमर्स, तो ये आपका भाई पूरा कंप्लीट हो गया है। आप मुझे वीडियो तो आपकी पूरी कंप्लीट हो गई है, टॉपिक ही आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो मुझे आप बताना, ठीक है, कि आपको वीडियो कैसी लगी, और बाकी आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला ही है, आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। और उसके बाद आपको जिस भी टॉपिक के ऊपर भी अगर वीडियो चाहिए तो आप वहाँ पर कमेंट में मुझे बता देना कि सर मुझे इस चीज़ की वीडियो चाहिए, ठीक है, तो मैं आपके लिए वो चीज़ें हेल्प कर दूंगा। और बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब वगैरह जरूर कर लेना, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर देना, और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए मिलते हैं भाई इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय हिंद, वंदे मातरम।